जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन तीसरा है वो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। ए में है 1/√2, बी में है 7+7√5 और सी में है 6+√2। चलिए आज तीनों का तीनों सवाल इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखते हैं ए नंबर सॉल्व। पहले मान लेते हैं। माना क्या मानेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ना परिमेय संख्या, विपरीत मान लेना है। परिमेय संख्या मान विपरीत मान लेना। अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेना है। अर्थात परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 बराबर p/q यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है और q इक्वल नॉट जीरो, मतलब q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब पलटने पर दोनों को पलटने पर पलटने पर क्या होगा? दोनों को पलटने पर अगर पलटेंगे तो ये √2 नीचे चले जाएगा और एक √2 ऊपर चले जाएगा और एक नीचे चले आएगा, बराबर q ऊपर चलेगा और p नीचे चले आएगा। p/q एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए p का मान 3/2 है, परिमेय संख्या है। अगर इसको हम पलट देते हैं तो 2/3 भी तो परिमेय संख्या है। तो ये अगर इसको हम पलट दिए तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। इसीलिए √2 बराबर p/p के रूप में हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। इसको समीकरण पहले एक मान लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, क्या मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, इसीलिए समीकरण का ई वाला साइड दायां हो गया, ई वाला साइड बायां हो गया। दायां पक्ष q/p एक परिमेय संख्या है। किंतु यानी कि लेकिन समीकरण का जो बायां पक्ष है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण का दायां पक्ष ये एक परिमेय है और बायां पक्ष है अपरिमेय। अर्थात परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है? √2 q का नोट q/p, मतलब ये इसके बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हम लिखेंगे अब, अतः हमारा मानना गलत था कि √2 यानी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसी को लिखते हैं वहाँ पर। यहाँ पे क्या लिखे हम? अतः हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, हम जो माने थे 1/√2 एक परिमेय संख्या, वो हमारा गलत हो गया। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब चलिए बी प्रश्न पर चलते हैं। हमारा बी जो है, बी है हमारा 7√5। चलिए इसको भी विपरीत मान लेते हैं। उसी तरह माना 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा? अर्थात 7√5 इक्वल टू p/q, यानी कि 7√5 p/q के बराबर, उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखें, जहाँ
पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और Q इक्वल नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं हो सकता। और P और Q अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब उन दोनों का जो HCF होगा वो एक होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या करेंगे, इसमें जो है 5 को वहीं रहने, √5 को वहीं रहने देंगे, बराबर P/Q जो है, देखिए ये गुना के रूप में है, इधर आएगा तो बट्टे के रूप में, यानी कि 7 नीचे चले आएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, अब इसी में लिखेंगे यहाँ फिर वही प्रक्रिया, समीकरण का ये दायां हो गया, दायां पक्ष P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु समीकरण का जो क्या है, बायां पक्ष है, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अर्थात कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे √5 Q इक्वल नोट क्या P/7 Q, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत था कि क्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसी को लिखते हैं, वही चीज़ को हम यहाँ लिख दिए, अतः हमारा मानना गलत था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ई भी मतलब बी जो है हमारा बहुत आसानी से बन गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं मतलब सी में, तो चलिए सी प्रश्न लिखते हैं। 3 नंबर का सी जो है वो है 6 + √2 सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो हमें उसका विपरीत मान लेना है। हमने मान लिया कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या क्या हो सकता है, अर्थात परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 6√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और Q इक्वल नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं हो सकता, तब ये परिमेय संख्या होगा। 6+ होगा यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे हम कि ये जो है अपरिमेय वाले को एक साइड ही रख देंगे। अपरिमेय क्या है, √2 है, इक्वल टू P/Q, माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा एलसीएम ले ही देते हैं, इतना ही रख देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, तो ले ही लेते हैं थोड़ा। √2 इक्वल टू इसका जब एलसीएम हम Q लेंगे तो P-6Q। अब हो गया इस समीकरण का दायां पक्ष, ये बायां पक्ष। अब लिखेंगे हम समीकरण का दायां पक्ष P-6Q/Q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, लेकिन या किंतु कुछ भी समीकरण का बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या। जब ई ठो परिमेय है और ई अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है नहीं, वही चीज़ को यहाँ लिखेंगे √2 इक्वल नॉट P-6Q/Q।
अब यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए लिखते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दें कि अतः हमारा मानना गलत था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बड़ी आसानी से हमारा प्रूव हो गया। अब ए बी सी तीनों एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए बड़ी मेहनत करके। उम्मीद करता हूँ यह तीनों का तीनों सवाल आपको बड़ी आसानी से सरल रूप से समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।